बोलो भागवत भगवान की जय। दसम स्कंद 8वां अध्याय नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदि वंशियों का कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी, वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे ग्रस्तों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं, इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक जा भी नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत भविष्य के घर में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरण संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि भी तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पापी सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तब से ही यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूँ तो बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डालें तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वास्थ्य वाचन करके इस बालिका का दिजाती समुचित नामकरण संस्कार मात कर दीजिए। औरों की कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को ना जानने पाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार कराना चाहते थे ही। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुरु रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए सबका नाम होगा रोहिणी। ये अपने सगे संबंधी मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और जो सामला है वह प्रत्येक युग में शरीर करण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत 3 प्रकार स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण हुआ, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, ये तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वसुदेव भी कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम है तथा रूप भी अनेक हैं, जिसके जितने गुण हैं, जितने कर्म, उनके अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो इस नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोपों को ही अपनी ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की और इससे बल पाकर इन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे सामने सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के करकमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते हैं। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखे, गुण में, संपत्ति, सौंदर्य में, कीर्ति, प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट आए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशाएं लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों हाथों के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पाँव की गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पाँव कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम होता था। वे दोनों स्वयं ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते चलते चलते अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते,
फिर जब देखते कि दूसरा कोई दूध है तो झक से रह जाते और डर कर अपनी माता रोहिणी और यशोदा जी के पास लौट आते। माता ये सब देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों की दूध की धारा बहने लगती थी जब उनके दोनों नन्हे मुन्ने शिशु अपने शरीर में कीचड़ की अंगराग लगाकर लौटते। तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती। माताएं उन्हें आते ही दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती, स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते, तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दतुलियाँ और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतारने लगती। जब राम और श्याम दोनों कुछ और बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तब वे दोनों और भी जोर से पूंछ पकड़ लेते। बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का सारा काम धंधा छोड़कर यह सब देखती रहती, हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मगन हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिन, गाय और सींग वाले पशुओं के पास दौड़ाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं और गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते, कभी कांटों की ओर बढ़ जाते। माताएं बहुत बरसती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वे घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता से अत्यंत चंचल रहता था। राजऋषि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनाहसी खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान है, परम सुंदर और परम मधुर। अभी वे अपने बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए ब्रज में निकल पड़ते और ब्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़े ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सबकी सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई। यशोदा माता को सुना सुना कर कन्हैया के करतूत कहने लगी। अरे यशोदा, ये तेरा काना बड़ा नटखट हो गया है। गाय दुहने के समय ना होने पर भी यह बछड़े को खोल देता है। हम डांटती हैं तो ठठा कर हंसने लगता है। चोरों के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, तो सारा दही दूध बानरों को बांट देता है। जब वे भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाते तब ये हमारे माटों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु से नहीं मिलती तो यह घर और घर वालों पर बहुत खींचता है। हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पर रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ पाँव वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीढ़ी को एक एक के ऊपर रख देता है, कहीं उखल पर चढ़ जाता है तो कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है। कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पर ही चढ़ जाता है। जब इतने पर भी काम नहीं चलता तब ये नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है। ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक ना चले। जब तक अपनी वस्तुओं की बहुत अंधेरों में छिपा देती है तब नंदरानी तुमने इसे बहुत से मणि में आभूषण पहना रखे हैं। उनके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में ऐसी ज्योति है जिससे से सब दिख पा जाता है। यह इतना चालाक है कि सब कौन कहाँ पर रहता है इसका पता रखता है कि जब तक हम घर के काम धंधों में उलझी रहती हैं तभी अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी छिटाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है, अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे लिए लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर भाग के चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाहरे भोले भोले साधु। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती। श्री कृष्ण के भी चकित नेत्रों से कुछ मुखमंडल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी ना दे पाती, डांटने की बात तक नहीं सोच पाती। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितेशनिया यशोदा ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया है। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थी।
यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कर रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो मुंह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह से चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश व शून्य जिसमें किसी की गति नहीं है, दिशाएं पहाड़ द्वीप समुद्र के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु वैद्युत अग्नि चंद्रमा तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल तेज पवन भी, अत प्राणियों के चलने फिरने का आकाश, वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता मंद्रिय पंचतन मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित, जीव का स्वभाव कर्म उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में देखने वाला यह सारा विचित्र संसार संपूर्ण ब्रज और अपने आप को भी यशोदा जी के कृष्ण के नन्हे खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गई। वे सोचने लगी, यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया है? कहीं मेरी बुद्धि भी तो कोई भ्रम नहीं हो गया? संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजाति योग सिद्धि है, जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठाक और सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते। ये सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक है और जिनकी सत्ता से ही प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वदा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। यह मैं हूँ, यह मेरे पति, यह मेरा लड़का है, साथ ही यह ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ गोप गोधन मेरे अधीन है, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए भवगानी मेरे एकमात्र आश्रय हैं। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गई, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उसके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे लाल को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता रहता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद उपनिषद सांख्य योग और भक्तजन जिनके महात्म का गीत गाते 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 नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थी। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम भाग्यवती यशोदा जी ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से उनका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं, जो वे अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देव की वसुदेव जी को तो देखने तक को न मिली, और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे थे। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायासी दुर्गति को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भागवत द्रोण ब्रज में पैदा हुए। उनका नाम हुआ नंद और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब वो इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। बोलो भागवत भगवान की जय। 10वां स्कंद 8वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 10वां स्कंद 9वां अध्याय। श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सबका स्मरण करती गाती भी जाती थी। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थी। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जाता था।
काँप भी रहे थे, नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन, कानों के कर्णफूल हिल रहे थे, मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भव वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। बात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोहे से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसुओं में आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी आटे हुए दूध को उतार कर फिर मथन के घर में चली आई। वहाँ देखती हैं कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। वे समझ गई कि अब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ देख कर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं। छीके पर पाखन ले लेकर बंदरों को सब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर हो कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा मेरी माँ हाथ में छड़ी लेकर मेरी ओर आ रही है, तब झटके से ओखली पर से कूद पड़े। डरे हुए की भांति भागे परीक्षित। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते। पाने की बात तो ही दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा रानी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए तब में कारण उनकी चाल भी धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ भी ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा देव के त्यों पकड़ नहीं सकी। श्री कृष्ण हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगे। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर न रुकती हाथों से आंखें मल रहे थे। इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गईं। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहु डर गया है, तब उनके हृदय में बात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो ये कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिसमें न बाहर है न भीतर है, ना आदि है ना अंत है, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे अव्यक्त है, उन्हीं भगवान की मनुष्य का सा रूप धारण करके कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने ऊधमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और भी जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती जोड़ती गई, त्यों त्यों जुड़ने पर भी सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को ना बांध सकी। उनकी असफलता देखकर गोपियां मुस्कराने लगीं। वे स्वयं भी मुस्कराती आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी मालाएं गिर गई हैं, वे बहुत थक सी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंद कर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ का अनवर्षणीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मापुत्र होने पर भी, शंकरात्मा होने पर भी, वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी ना पा सके। और ये गोपिका नंदन भगवान अन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने ते अभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची,
जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन सौंदर्य ऐश्वर्य की पूर्णा थी। इनका घमंड देकर ही देवर्षि नारद ने श्राप दिया था और वे वृक्ष हो गए थे। बोलो भागवत भगवान की जय। 9वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 10वां स्कंद 10वां अध्याय यमलार्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धन अध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे, दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे इनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे तीनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मद उन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके पास गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में 5 के 5 कमल खिल हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हथनियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने यक्षों को देखा, समझ लिया कि इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने अपने अपने कपड़े पे झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्रों का श्रीमत से अंधे मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। धन संपत्ति का नशा, हिंसा और रजोगुणी कर्मों, कुलीनता आदि का अभिमान भी इससे बढ़कर बुद्धि पर संचक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री जुआ मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों को वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं। अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी। उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, यह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है। अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की। यह शरीर उसी 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है, अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का है। जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, और अपना दाम देकर खरीद लेने वाले का है। चिता की जिस धधकती आग में वह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चौंध कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है। प्रकृति पैदा होती है, उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचावेगा, उनके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता की सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं है वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती है, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं। फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए सुलभ है, क्योंकि उसके भोग से तो पहले ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उनकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है, शीघ्र ही उसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणाविंदों को मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं,
उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मत वाले श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले उन स्त्री लंपट यक्षों का ज्ञान जनित पद में चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोग पाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मद उन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंगे, इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनियों में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनियों में जाने पर मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ही अपने लोकपाल चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए सौर्य प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं, ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक इसी रूप में पूरा करूँगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में ऐसी रस्सी कसी हुई थी, उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक से जोर से खींचा त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तने एक साथ जोड़ लगते ही पेड़ों के तने शाखाएं छोटी छोटी डालियां एक एक पत्ते कांप उठे। वे दोनों बड़े जोर से तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमचमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से भी उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि अव्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही संपूर्ण प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म सतगुण, रजोगुण, तमोगुण स्वरूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण करने जाने वाले प्रकृति गुणों विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले ही एक रस विद्वान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से भी अपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके सामने भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीर में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निष्प्रयास के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं। आप यह स्वीकार कीजिए देवर्षि, भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे साथ आपकी सेवा में और मन के आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाएं। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शी है और हृदय पूर्ण से मेरे प्रति समर्पित है,
साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है प्राप्त हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद ऊखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। बोलो भागवत भगवान की जय। दसवां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।